नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। हमीरपुर में कार चलाते समय कार चालक को झपकी लगी, जिसके चलते कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार चालक सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी कार सवार फिरोजाबाद से मोदहा जा रहे थे। इटावा के बरथना कोतवाली क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदातें, भले ही उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर दावे कर रही हो, लेकिन आज कानून व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। आज नगला राजा में महिला के पर्स में रखे 15 लाख रुपए के सोने की कीमती आभूषण चोरों के हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर खानापूर्ति कर कार्रवाई की बात की है। क्षेत्र में हो रही चोरियों से जनता भयभीत है। फर्रुखाबाद में 2 दिनों में से उड़ रही जिले में सीबीआई की गतिविधियों पर विराम लग गया है। बता दें आपको कि पिछले कई दिनों से सीबीआई की गाड़ी सीएमओ ऑफिस की तरफ देखे जाने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा था। वहीं गाड़ी के चालक ने पूरे फर्जीवाड़े की पोल खोली है। पूरा मामला कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र में स्थित सीएमओ कार्यालय के बाहर का है। जनपद के कप्तानगंज विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला के कार्यालय में चोरों ने घर में रखे अलमारी का ताला तोड़ दिया और पूरे घर की तलाशी ली। हालांकि अभी इस मामले में ये नहीं पता चल पाया कि चोर अपने साथ चोरी करके क्या ले गए, क्योंकि पूर्व विधायक और उनके प्रतिनिधि बाहर हैं और चोरी की सूचना पर वे कप्तानगंज के लिए निकल चुके हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल करने में लगी है। बस्ती जिले में चोरों ने के चोरी करने का एक अनोखा कारनामा सामने आया है, जिसमें कि चोर एक तरफ चोरी करते रहे और जब चोरी करते करते थक जाते हैं तो बीच बीच में बाकायदा चाय बनाकर चाय की चुस्की भी लेते रहते हैं। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, चोर बड़ी ही आसानी से चोरी की ओर घर का सारा सामान उड़ाकर चलते बने। उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था का हाल ये है कि पुलिस डाल तो चोर पात की तर्ज पर काम कर रहे हैं। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। दबंगों ने बीच सड़क पर छात्रों को पीट दिया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दबंगों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं रह गया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। यूपी के हरदोई में देर रात एक कपड़े के शोरूम में आग लग गई, जिसमें कि लाखों रुपए के कपड़े और दुकान का फर्नीचर जलकर राख हो गए। बता दें कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग का पता तब चला जब दुकान के अंदर से आग की ऊंची ऊंची लपटें बाहर निकली। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां 3 घंटे तक अधिक समय तक आग की लपटों को शांत करने में जूझती रही। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आजमगढ़ गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक हिस्ट्री शीटर ने पिस्टल से हवा में गोलियां दागते हुए बनाई गई वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आपको बता दें कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि व्यक्ति की पहचान गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मगरावा रायपुर गांव निवासी के रूप में हुई है। महोबा में एक बीजेपी नेता पर सरकारी जमीन को कब्जा कर अवैध निर्माण कराए जाने का गंभीर आरोप लगा है। सरकारी जमीन पर हो रहे निर्माण की सूचना मिलते ही एसडीएम सदर ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया और एक जांच टीम गठित कर आगे कार्रवाई करने की बात कही है। प्रतापगढ़ में फर्जी एआरटीओ बनकर लोगों की गाड़ी का चालान करने के बाद गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। फर्जी एआरटीओ कृषि विभाग का सीनियर क्लर्क राकेश धुरिया निकला। आपको बता दें जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धुरिया के पास से पुलिस ने एआरटीओ चित्रकूट बना परिचय पत्र बरामद किया है। बरामद कार्ड उत्तर प्रदेश शासन परिवहन विभाग की तरफ से जारी में भी छेड़छाड़ पाई गई।
मथुरा के थाना गोविंद नगर इलाके में जिम संचालक के साथ आधा दर्जन से अधिक लोगों ने मारपीट की और उसके पेट में गोली मारकर फरार हो गए। मौके पर आए एसपी सिटी ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उसे आगरा रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हाथरस के थाना सासनी क्षेत्र में एनएच 93 पर बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें कि बाइक पर सवार चाचा की मौत हो गई। आपको बता दें, भतीजा घायल हो गया। बताया जा रहा है कि चाचा और भतीजा शादी के कार्ड बांटकर वापस अपने गांव लौट रहे थे कि तभी दुर्घटना में एक की मौत हो गई। फरुखाबाद में कोचिंग पढ़कर घर वापस जा रही किशोरी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक किशोरी का हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर खींच ले गया और किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिसके बाद किशोरी की चीख सुनकर बड़ी संख्या में लोग वहां आ गए और उन्होंने युवक की जमकर पिटाई की, जिसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। भदोही के गोपीगंज स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए आए बीमार बच्चे की मौत हो गई। परिजन उपचार के लिए अस्पताल कर्मचारियों और चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का आरोप मढ़ने लगा है। आपको बता दें कि हालांकि आक्रोश व्यक्त करने के कुछ देर बाद मासूम का शव लेकर घर चले गए। सहारनपुर में बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि किसानों को उनका बकाया गन्ना मूल्य न किए जाने के कारण उप गन्ना आयुक्त सहारनपुर के आदेश पर सील कर दिया गया है। कानपुर झांसी रेलवे लाइन पर पिकअप ट्रेन की चपेट में आ गई। आपको बता दें कि हादसे में लोडर सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रेलवे फाटक खुला होने पर पिकअप ट्रेन की चपेट में आ गई, जिसके बाद कानपुर झांसी रेलवे ट्रैक पर कई ट्रेनें रोकी गईं। झांसी मऊरानीपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में पति की मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आगरा कैनाल में ट्रैक्टर ट्रॉली गिरने से पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है मथुरा की ओर से आ रहा ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढों की वजह से आगरा कैनाल में जा गिरा। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। यूपी के गोंडा में थॉमसन स्कूल के बाहर खुलेआम गुंडागर्दी करते और साथ ही साथ मारपीट करते हुए युवकों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कि कुछ युवक एक लड़के को बुरी तरह से मारते दिख रहे हैं। वहीं एक अन्य वीडियो में एक युवक के हाथ में कट्टा भी दिख रहा है। पुलिस ने मामले को संज्ञान लेते हुए 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ के मरचूला क्षेत्र में मृत मिले बाघ की मौत वनकर्मी के फायरिंग करने से हुई थी। मामले में वनकर्मी पर वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे अटैच कर दिया गया है। साथ ही विभाग ने मामले में कमेटी बनाकर जांच बिठा दी है। बता दें कि मंगलवार की रात एक बाघ मरचूला बाजार में घुस आया था और इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वनकर्मियों ने बाघ को वहां से भगाने के लिए फायर झोंका था। गोली लगने से सुबह बाघ ने दम तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप पूरा होने के बाद विराट बुधवार को परिवार के साथ कुमाऊं पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में रन मशीन साबित हुए विराट फॉर्म वापसी के बाद बाबा निप करौली पहुंचे। आपको बता दें कि दरअसल यहां पर उन्होंने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ निप करौली बाबा का आशीर्वाद लिया। रामनगर के कोसी बैराज नदी के जलाशयों में प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमा लिया है। इस बार पिछले साल के मुकाबले ये प्रवासी पक्षी लेट पहुंचे हैं। आपको बता दें कि यहां पहुंचकर सैलानी सुखाब वाले कीपर और ब्लैक स्टार्ट पिनटेल और कार्बोरेट पक्षियों की चहचहाट का आनंद ले रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट की सिटिंग के कैबिनेट से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल यूकेडी ने हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किए जाने को पहाड़ विरोधी फैसला बताया है। इस संबंध में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा कि नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट किया जाना पहाड़ विरोधी मानसिकता का प्रतीक है।
उधर देहरादून मसूरी रोड पर अवैध कब्जों को लेकर सरकार जल्द ही सख्त रुख अपनाने वाली है। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने जिलाधिकारी को इस मामले के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। बाराबंकी जिले में बिजली विभाग के नटवरलाल पूर्व लेखाकार का मकान और साथ ही 2 कार को आज पुलिस प्रशासन ने कुर्क कर दिया। इस पूर्व लेखाकार ने अपने कार्यालय साहब के साथ फर्जी रसीद के सहारे बिजली विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाया था। दरअसल बिजली विभाग ने जालसाजी कर विभाग का करोड़ों रुपए का राजस्व उड़ाने वाले इन दोनों आरोपियों पर साल 2018 में गबन और इसी साल जून में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा गया था। महोबा में दिल्ली से लौटे श्रमिक का शव फंदे से लटका पाया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक का अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था, जिसे प्रधानमंत्री आवास की पहली किश्त मिलने की सूचना पर ये 2 दिन पहले परिजनों को दिल्ली में छोड़कर घर आ गया था। कानपुर देहात के थाना अजनेर क्षेत्र के जलालपुर रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और लोडर टकराने से हड़कंप मच गया। हादसे में लोडर सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर आनंद फानन में जिलाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा के दुगलपुर गांव में स्थित फर्नीचर मार्केट में अचानक से आग लग गई। आग तेजी से फैली और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। पहले लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बेकाबू होती आग को देखकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सपा नेता आजम खान की विदायगी रद्द होने के बाद रामपुर में उपचुनाव है, जिसके बाद भाजपा ने आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं सपा ने आसिम राजा को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन अब भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने एक पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी 37 विधानसभा क्षेत्र रामपुर को लिखकर ये मांग की है कि सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने 3 वर्ष के कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। महोबा के ग्राम जतौरा में एक वृद्ध ने बैंक कर्मियों की प्रताड़ना से परेशान होकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके चलते उसकी हालत खराब हो गई और जिसे परिजनों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए हैं, जहां पर उसका उपचार जारी है। झांसी के प्रेमनगर में युवक गड्डिया फाटक से अपने घर की ओर कार से जा रहा था। रास्ते में निर्मला कॉन्वेंट स्कूल के पास कुछ युवकों ने उसे रोक लिया और कार से खींच लिया। युवक ने इसका विरोध किया तो उसकी डंडों से जमकर पिटाई कर दी गई, इससे वे घायल हो गया। इसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर जा पहुंची, लेकिन हमलावर नहीं निकले। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। हमीरपुर में ऑटो चालक की दबंगई सामने आई है, जहां पर ऑटो हटाने के बाद कहने पर होमगार्ड के साथ गाली गलौज की गई। वहीं होमगार्ड जवान ने इस बदसलूकी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने का ये मामला है। बिजनौर के गांव मतपुरी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 180 लीटर कच्ची शराब और 1400 लीटर शराब का लाहन और साथ ही शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। आरोपी घने जंगल का फायदा उठाकर पुलिस को देखकर फरार हो गए। सहारनपुर जिले के छोटे से कस्बे नकुड़ से एक अच्छी खबर आई है। यहाँ के एक मुस्लिम पिता पुत्र ने 3 गरीब हिंदू लड़कियों की शादी धूमधाम और पारंपरिक तरीके से कराकर उनके जीवन को रोशनी से प्रकाशित किया है। बता दें कि नकुड़ कस्बे के पूर्व चेयरमैन खालिद खान और उनका बेटा साहिल खान पिछले कई सालों से कस्बे में गरीब परिवार की हिंदू मुस्लिम लड़कियों की शादी अपने खर्चे पर कराते आए हैं और इस बार उन्होंने 11 हिंदू मुस्लिम लड़कियों की शादियां कराई हैं। चित्रकूट में प्राथमिक विद्यालय अतरसुई के कक्षा 2 में पढ़ने वाले 7 साल के बच्चे को पहाड़ा न आने पर स्कूल के शिक्षा मित्र ने गाल पर इतना मारा कि आंख में खून आ गया। बच्चे के पिता द्वारा स्कूल में शिकायत की गई तो मास्टरों ने पिता को डांट फटकार कर भगा दिया। पिता ने राजापुर थाने में तहरीर दी तो अभी
तक शिक्षा मित्र के खिलाफ थानेदार ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी है। बता दें आपको कि पूरा मामला राजापुर थाने के अतरसुई प्राथमिक सरकारी विद्यालय का है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नदीम करीन हॉस्टल में दरअसल क्रिकेट खेलने के दौरान इंजीनियरिंग के दो छात्र आपस में भिड़ गए। एक छात्र ने दूसरे के सर में क्रिकेट बैट से हमला कर दिया। गंभीर अवस्था में घायल छात्र को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर टीम ने पुलिस सूचित किया और आरोपी छात्र शोभित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। श्रावस्ती में मिलावट के विरोध आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। आबकारी विभाग ने देसी शराब की दुकान से मिलावटी शराब बरामद की है। मिलावटी शराब मिलने पर देसी शराब की दुकान को सीज कर दिया गया, वहीं मालिक पर मामला दर्ज कर लिया गया है। फतेहपुर में रेप और अन्य कई मामलों में वांछित अभियुक्त ने महिला के घर में जबरन कब्जा कर लिया था। पीड़िता के विरोध करने पर अभियुक्त उसे जान से मारने की धमकी भी देता था। वहीं पीड़िता ने जिले के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके चलते डीएम के आदेश पर प्रशासनिक अमले ने मकान खाली कराकर महिला को सुपुर्द किया। श्रावस्ती में धान की मढ़ाई के दौरान थ्रेसर से कटकर किसान की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें वहीं किसान की मौत से परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक रामचंद्र ने गांव के ही कन्ने के खेत को बचाई पर ले रखा था और आपको बता दें कि ग्रामीणों को सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। औरैया में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। बता दें दोनों युवक फोटोग्राफी का काम करते थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना केस साथ ही केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी में दरअसल बुजुर्ग गन्ना क्रय केंद्र पर गन्ना तोलने आए किसान पर दबंगों ने हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस को देखकर दबंग मौके से फरार हो गए। बता दें कि पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर में बेकाबू बस ने साइकिल सवारों को कुचल दिया। बता दें कि साइकिल में सवार बाबा और नाती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शव को कब्जे में ले लिया है। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में मरीज और उसके तीमारदार बुधवार को मजबूर होकर धरने पर बैठ गए। मरीज और उसके तीमारदारों का आरोप है जिला चिकित्सालय में कदम कदम पर पैसे की मांग की जाती है। बुधवार को एक हल्के से एक्सीडेंट के बाद अपना इलाज कराने आए शैलेंद्र ने इमरजेंसी में तैनात मेडिकल स्टाफ पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से वे यहां इलाज कराने आए हैं, कदम कदम पर उसे पैसे की मांग की जा रही है। आगरा में खनन के ट्रैक्टरों के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को खनन के ट्रैक्टर नजर नहीं आते। बिजनौर में नया सवेरा अभियान के तहत दरअसल औषधि निरीक्षक और साथ ही पुलिस टीम ने मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की है। इस दौरान मेडिकल स्टोर से भारी संख्या में नशीली दवा बरामद की गई है। पुलिस ने मेडिकल स्टोर से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। लखनऊ में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर विद्युत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। बता दें कि विद्युत कर्मचारी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।